Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes once again. In this video, we are going to discuss about how many questions we should attempt if we are focusing on this CSR NET Life Science 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर हम ये वाला एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमें कितने यूनिट्स प्रिपेयर करके जाना चाहिए एटलीस्ट, और कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए कौन कौन से पार्ट से, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को 3 चीज़ें क्लियर कर दूं। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, 3 पार्ट्स होते हैं इसमें मेनली। ठीक है, पार्ट ए में मेनली टोटल क्वेश्चन करने होते हैं 15। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस वी नीड टू अटेम्प्ट। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन होते कितने हैं? 20। ठीक है, हमें पार्ट बी में करने होते हैं एटलीस्ट 35 क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन टोटल क्वेश्चंस वी कैन अटेम्प्ट, और यहाँ पे होते हैं टोटल क्वेश्चन 50। और पार्ट सी में हमें क्वेश्चन करने होते हैं 25 एंड टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है ऑप्शन चूज़ करने का, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन में से अपना जो टॉपिक है, अपना जो जिस टॉपिक में हम मास्टर हैं उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हैं। तो पूरी मतलब फ्रीडम दी जाती है कि हम कौन से क्वेश्चन करना चाहते हैं, कौन सा नहीं करना चाहते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कितने यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए अगर हम ये वाला एग्जामिनेशन को मेनली टारगेट कर रहे हैं। तब अगर जून वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जो कि अभी एक्सटेंड हो गया है डेट, लेकिन है ये जून वाला एग्जामिनेशन जो कि होने वाला है हमारा जुलाई में। ठीक है, तो हमें कितने यूनिट्स कम से कम टारगेट करना चाहिए, ये वाला जो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता रही हूँ, वो मैंने अपने टाइम पे भी किया था कि क्योंकि मेरे अंदर बहुत डर था कि मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो मैंने तो ऑलमोस्ट सभी यूनिट किए थे। देखिए, मैंने ऐसे किया था कि 9 से 10 यूनिट्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए थे, मतलब जिसके हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया था, और 3 यूनिट्स ऐसे थे मेरे जिसमें से मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर किया था सिर्फ। ऐसा कंडीशन था, मतलब कुछ ऐसे थे ना जिसमें मुझे पता है कि यहाँ इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पता है एग्रोबैक्टीरियम से क्वेश्चन आ रहा है, तो उन टॉपिक्स को कवर किया था। पूरा ही अप्लाइड बायोलॉजी नहीं कवर किया था। यूनिट 13 में भी बहुत ही कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी जहाँ से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, बट मेजरली चीज़ें मैंने कवर की थी यूनिट 13 में भी। ठीक है, तो आप लोग भी चूज़ कर सकते हैं। डाइवर्सिटी भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, जहाँ जहाँ से मुझे लगता है कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ा था, और सारी यूनिट्स को मैंने अच्छे से कवर किया था, सारा कुछ कवर किया था। ठीक है, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट 9 यूनिट पढ़ के जाइए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि देखिए, एटलीस्ट कवर। ठीक है, अब ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, देखिए ऐसा है कि हर यूनिट से, मतलब 13 यूनिट है ना, 13 यूनिट्स है हमारी टोटल 13 यूनिट है। टोटल 13 यूनिट्स में हर ईच यूनिट से हमारे क्वेश्चन कितने बनेंगे? 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हमें ऐसे अगर हम लोग 9, मान लीजिए हम 9 यूनिट्स को प्रिपेयर करके गए हैं, तो 9 यूनिट्स लेके चलते हैं, और हर से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो मान लीजिए कि मैं 2 ही कर पा रही हूँ, मैं 4-5 सॉल्व नहीं कर पा रही, जबकि मैंने पूरा यूनिट अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 2 ही कर पाऊँगी, बट मान के चलते हैं कि हम 2 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। पार्ट सी की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो 14 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो गए। ठीक है, और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको बेसिक भी अंदाज़ा होगा तो आप कर ले जाएंगे। हाँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, जो हमारा डेटा पहले से ब्रेन में सेव है, उन चीज़ों से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं, तो आप बॉटनी के क्वेश्चंस कुछ इजी मैच द फॉलोइंग वगैरह मिल जाएगा आपको, जो आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप 2 ही क्वेश्चंस कर पाएंगे हर यूनिट से। हो सकता है किसी यूनिट से, जैसे कि मेरा डेवलपमेंट बायोलॉजी अच्छा है, तो हो सकता है कि मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, तो ये नंबर बढ़ जाएगा उसके
अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेफ साइड जो है हमारा स्कोर, ये तो मैं पार्ट सी की बात कर रही हूँ, है ना। तो हमारा जो सेफ साइड स्कोर है वो 120 है, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तब। तो अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का ही समझिए, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हो गया कि बेसिक क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, कितनी यूनिट्स प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आप 9 यूनिट्स को अच्छे से ढंग से करके जाते हैं तो नो वन कैन मतलब बीट यू, तुम्हारा तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से बस ये इस टाइम पे ध्यान रखिए कि आप रिवीजन प्रॉपर तरीके से करें। एक भी चीज़ आपको भूले ना एग्जाम में, मतलब कंफ्यूज ना हो जाए कि ऐसा था कि ऐसा था, 5 सब यूनिट से बना था या 6 सब यूनिट से बना था, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइए। ऐसे टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए कि आप कर ले जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक में भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं वो टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगी अच्छे से, और वो भी पोर्शंस बता दूंगी कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, इट्स ऑलरेडी लेट नाइट, सो गुड नाइट गाइज। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी हेल्प चाहिए मेरी तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।